और वहाँ के लोग उनको सवाल पूछते हैं तो भागना, भाग कर जाना या सवाल टालना, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। अपना भाषण करके निकल जाते हैं, वो सामने रखा होता है, यहाँ वहाँ घूमकर पढ़ लेते हैं। आपके लोग आपको भगवान का अवतार मानते हैं, तो भगवान डरता क्यों? किससे डरता? नॉर्वे की एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा है, उसको जवाब देने में ही अपनी आपकी बहादुरी थी और देश की बहादुरी। लेकिन आपने शोले में जो गब्बर का डायलॉग है ना, गब्बर का नाम मिट्टी में मिला दिया, आपने देश का नाम मिट्टी में मिला दिया। नॉर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया और उसके बाद इस मामले में लगातार हंगामा होते जा रहा है। जहां एक तरफ नॉर्वे के इस पत्रकार की तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है, तो वहीं दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस पूरे मामले पर मीडिया से बात करते हुए यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सर झुकाने का काम किया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे पर सवाल उठाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं और आज प्रधानमंत्री इटली पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे में थे और नॉर्वे में उन्होंने जब एक पत्रकार परिषद को संबोधित किया तो उन्होंने एक पत्रकार का सवाल नहीं लिया और इसको लेकर हंगामा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से विपक्ष ने यह सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्रकारों के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं और अब इसी मुद्दे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने तीखा हमला किया है। संजय राउत ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सर झुकाने का काम किया है। आप सुनिए क्या कहा संजय राउत ने। हिंदुस्तान अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मानता है और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जब सामने आता है दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ और वहाँ के लोग उनको सवाल पूछते हैं तो भागना, भाग कर जाना या सवाल टालना, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। हमारे प्रधानमंत्री ने 12 साल में अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। किससे डर से? आप जाकर सभाओं में, रैलियों में, हाँ, संसद में अपना भाषण करके निकल जाते हैं, वो सामने रखा होता है, यहाँ वहाँ घूमकर पढ़ लेते हैं। आप एक ऐसे नेता हो, अपने आप को सक्षम नेता मानते हो, आप इस देश का नेतृत्व कर रहे हो, आपके लोग आपको भगवान का अवतार मानते हैं, तो भगवान डरता क्यों? किससे डरता? नॉर्वे की एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा है, उसको जवाब देने में ही आपकी बहादुरी थी और देश की बहादुरी। लेकिन आपने शोले में जो गब्बर का डायलॉग है ना, गब्बर का नाम मिट्टी में मिला दिया, आपने देश का नाम मिट्टी में मिला दिया। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से बात करने से डरते हैं और इसलिए वो जवाब नहीं देते हैं। अगर किसी सवाल का जवाब वहां के लोग पूछते हैं, कुछ जानकारी चाहिए, तो आपने उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने 42 साल पहले, 42 ईयर्स पहले नॉर्वे जाकर वहां के प्रधानमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। पंडित नेहरू अमेरिका में जाकर पत्रकारों से बातचीत करते थे, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन 12 साल में ना देश में ना विदेश में ये देश के प्रधानमंत्री सिर्फ घूमने जाते हैं, फोटो निकालते हैं, वहाँ के नेताओं के साथ गले मिलते हैं सिर्फ,
और वहां से निकल आते हैं। एक बार तो करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में करो, मुंबई में करो, नीदरलैंड में करो, नॉर्वे में करो, कहाँ भी करो, लेकिन करो। प्रधानमंत्री पद छोड़ने से पहले या छूटने से पहले एक बार तो पत्रकारों से खुले दिल से बात करो। हेल लिंक का अकाउंट क्या किया? ब्लॉक कर दिया। क्यों? सवाल पूछ लिया इसने। नॉर्वे भी एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये किसने करवाया? नॉर्वे सरकार तो नहीं कर सकेगी। लोड आया है पूरे विश्व में। इस विषय की चर्चा चल रही है कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री नॉर्वे के हेल लिंक की जर्नलिस्ट से सवाल से डरकर मंच से निकल गए। तो नॉर्वे में जो हुआ उसको लेकर लगातार आलोचनाओं का दौर चल रहा है और इस आलोचना के दौर में शिवसेना भी उतर चुकी है।